नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में झूलों को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ रहा है। क्या है पूरा मामला? श्री राम के मंचन से पहले क्यों बढ़ रहा है घमासान? जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी परवीन की रिपोर्ट। मैं आपके पर्सनल आपके व्यक्तित्व के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं प्रभु राम की बात कर रहा हूँ, तो प्रभु राम की बात होनी चाहिए। एक मेरे खिलाफ निगम में लड़ा था नितिन गुप्ता नाम का। अगर अपनी मूर्ति लगाने लगे, जब इसका विरोध किया कि भाई भगवान का मंच है, एक मंच पे तो श्री राम को रहने दो, पूरे ग्राउंड में अपने फोटो लगा लो, तो कहते हैं नहीं, मंच पे भी हमारा फोटो लगेगा, नहीं तो रामलीला नहीं होगी। ऐसे लोगों का आप विरोध करते हो, हाथ खड़े करके बोलो जय सिया राम। ये दुर्गा पार्क की रामलीला कभी बंद नहीं होगी और ये रामलीला होकर रहेगी, चाहे विरोधी कितना भी जोर लगा ले। जब आप हमारे साथ हैं, राम भक्त हमारे साथ हैं, तो किसी की ताकत नहीं है जो इस रामलीला को, इस मेले को, इस झूलों को रोक दे। दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में श्री राम की लीला और झूलों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रामलीला कमेटी श्री राम के मंचन के साथ बच्चों के लिए झूले लगवा रही है, लेकिन पूर्व पार्षद रेखा चौहान और उनके पति विनय चौहान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हो जहाँ खड़े हो, ये 2 नंबर गली का मेन रास्ता है। आने जाने में आप 3 नंबर से निकलते हो, कहाँ से निकल पाओगे? अभी तो शुरू नहीं हुआ। ये स्कूल है बिल्कुल कितनी दूरी पे और कितना बड़ा झूला लग रहा है। अब स्कूल में पेपर शुरू होने वाले हैं। जब ये झूले चलेंगे या शोर मचेगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? छोटी छोटी बच्चियाँ, वैसे ही ये एरिया थोड़ा क्रिमिनल टाइप का एरिया है। यहाँ पे चीना झपटी और वो छोटी छोटी बच्चियाँ, यहाँ पे जब मेला लगेगा तो पता नहीं बाहर से कहाँ के अराजक तत्व आएंगे। उन बच्चियों के साथ कल को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बच्ची के साथ वो होगा तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? लेकिन जो स्कूल की बात कही, अगर स्कूल के अंदर बोर्ड के एग्ज़ाम या स्कूल नियर अबाउट है, तो पहली बात तो यह है, जब ये मेला लगेगा, चालू होगा, ये रामलीला चलेगी, उस टाइम आज से नहीं, मुझे लगता है जब से रामलीला हो रही है, पिछले 30 सालों से यहाँ हो रही है, मुझे ये मालूम है कि उन 10 से 15 दिन स्कूल की छुट्टी रहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और बात सुनने को आई थी कि बोर्ड के एग्ज़ाम है। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम है तो मुझे नहीं लगता कि आज से 5 साल पहले कोई 24 महीने का साल हुआ करता था। आज भी 12 महीने का साल है, उस टाइम पे भी 12 महीने का साल हुआ करता था। और रामलीला का स्पीकर और लोग तक राम की बात पहुंचना, राम का मंचन होना, अगर ये बच्चों को परेशान करेगा तो ये तो पिछले कई सालों से परेशान है। रामलीला का विरोध नहीं है, ये मेले का विरोध है, झूलों का विरोध है। नहीं तो झूलों से कोई शोर शराबा थोड़ी ना होना है। झूलों में कोई बदमाश लोग थोड़ी ना बैठेंगे। झूलों में तो यहाँ आम जनता के बच्चे बैठेंगे। उससे किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मुझे यही बात नहीं समझ आ रही है। बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष विनय चौहान हाथ में जमीन के डिस्प्यूट के पेपर लिए स्कूल के बच्चों की दुहाई दे रहे हैं, बेटियों को खतरा बता रहे हैं। तो वहीं रामलीला कमेटी के लोगों का कहना है कि राम को लाने वाले आज श्री राम की लीला के विरोध में हैं। और अभी इस लैंड पे कभी परमिशन मिल नहीं सकती, ये डिस्प्यूटेड है और कोई भी एनओसी दे नहीं सकता है, क्योंकि ये एनओसी अभी ये देखो, ये लैंड कोर्ट का वो है, ये कोर्ट पे डीडीए की और ये केस चल रहा है। परमिशन तो वो कह रहे हैं, परमिशन ले कहने से नहीं होता, किसने दिखाई? आप बताओ भाई प्रवीण भाई, हम कहते हैं कि परमिशन हो गई, मैं कह दूँ ये मकान मेरा है, मेरा हो जाएगा क्या? मैं कागज़ दिखाऊंगा ना। डीसीपी से परमिशन, कोई कागज़ का है? आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, कागज़ तो होंगे भाई? ये लग रहा है कागज़ नहीं है, परमिशन मिलेगी नहीं भाई, परमिशन नहीं मिलेगी भाई। मेरे पास अब पिछले 30 साल से रामलीला और ये मेला झूला हो रहा है, और मेरे पास पिछले 15 से 20 साल की, जब से ऑनलाइन एप्लीकेशन आने लगी, पहले एसएचओ साहब के ब्याह पे होता था, और जब से ऑनलाइन परमिशन का जो इन्होंने परफॉर्मा डाला था, मेरे पास सारी परमिशनें हैं। कहाँ की परमिशन है, ये एक बार दिखा दीजिए। मेरे पास इसी ग्राउंड की सारी परमिशन है, ये देख लीजिए आप। मेरे पास इसी, कौन सी एजेंसी, डिपार्टमेंट कौन सा है? डीसीपी साहब से, लाइसेंसिंग ऑफिस की परमिशन है मेरे पास। अभी जो हमारा जो झूले का प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या होता है, डीसीपी साहब जब रिकमेंडेड कर देते हैं तो काम चालू हो जाता है, और झूले लगने के बाद एक इंस्पेक्शन होती है, उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट लाइसेंस को देना होता है। झूले लगने से पहले अगर मैं फिटनेस सर्टिफिकेट दूंगा तो वो अनलीगल होगा।
जब मेरे झूले फिट हो जाएंगे उसके लिए लाइसेंसिंग को मेरे को फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसमें से मुझे लाइसेंस फाइनल लाइसेंस मिल जाएगा। डीसीपी साहब ने जो मुझे रिकमेंडेड कर रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डीसीपी साहब ने हमें झूलों की परमिशन दे रखी है, हमारी एसीपी साहब से, एसएचओ साहब से और डीसीपी साहब से परमिशन रिकमेंडेड है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रामलीला दशहरा एवं विद जॉय राइड। शायद मैं इनको पता नहीं है, विद जॉय राइड ही मेले होते हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार एक ही बात की रट लगा रहे हैं कि रामलीला और दशहरे की परमिशन है। अरे भाई आगे इसमें ये भी लिखा है विद जॉय राइड, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। पूरी कॉलोनी मेरे साथ खड़ी है, पूरी 30 साल पुराना ये प्रोग्राम है। ये सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये पूर्व निगम पार्षद हैं, इस बार जनता ने इनको हरा दिया है, जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। इन्हीं हरकतों की वजह से, इन धर्म विरोधी और सामाजिक कार्यों में जो ये बाधा डालते थे, प्रजा ने इनको हराकर इस बात का जवाब भी दे दिया है और इसके बावजूद भी ये चैन से बैठने को तैयार नहीं है। बता दें, हर वर्ष इसी मैदान में न जाने कितने खाटू श्याम के जागरण होते हैं, छठ पूजाएं होती हैं, भागवत कथाएं होती हैं, बेशुमार भीड़ होती है, लेकिन उस वक्त ये डिस्प्यूट के पेपर और स्कूल आड़े नहीं आते। 5 वर्षों तक पूर्व पार्षद ने रामलीला का मंचन किया, उस वक्त भी डिस्प्यूट के पेपर हाथों में नहीं अलमारियों में थे। ऐसा नहीं है, आप बताओ द्वारका विधानसभा में, सागरपुर में भी लग रहा है, वहाँ भी चारों तरफ लोग ग्राउंड डीडीए का ग्राउंड है, वहाँ कॉलोनी, ये रिहायशी कॉलोनी नहीं है। लोग तो रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं? आसपास लोग नहीं, आसपास नहीं है कोई। ऐसी रिहायशी इलाके में जो झूले लग रहे हैं, एक भी बता दो मुझे। बुद्ध जयंती पार्क में रामलीला हो रही, झूले नहीं है। नसीरपुर रोड पे रामलीला हो रही, झूले नहीं। यहाँ 30 साल से रामलीला हो रही थी, झूले नहीं थे। पिछली बार भी हटाए थे। सबसे बड़ी बात तो मुझे आप सिर्फ ये बता दो, पक्ष लेके, अगर आप मेरी जगह खड़े होते और मेरी जगह आपका घर होता और इस कॉलोनी के बीच में होते और चुने हुए प्रतिनिधि होते, लोग आपके पास आते, तो क्या आप झूले लगने देते स्कूल के पास? कि रामलीला से कोई दिक्कत नहीं है, झूले जो स्कूल के सामने लग रहे हैं उससे दिक्कत है। हमने उस दिन भी यही जवाब दिया था कि भाई ये लोग निगम पार्षद थे तो इनके पास व्यवस्था हो जाती थी। हम कोई निगम पार्षद नहीं है, हम आम जनता है, हम लोग सबके सहयोग से ये रामलीला कर रहे हैं। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो हमने झूलों के लिए बात की। हमने कहा अगर हमें झूले परमिशन मिल जाएगी तो हम झूले लगाएंगे और हमें कुछ सपोर्ट, देखो झूले लगने से हमें सपोर्ट भी होगी, लोगों के रोजगार भी बढ़ेगा। यहाँ सबके जो कह रहे हैं ना 60-70 परिवार भूखे, मैं कह रही हूँ 60-70 नहीं है, 200 परिवार और ज्यादा कमाएंगे यहाँ पर। मुख्य रूप से रामलीला में बीजेपी के वार्ड उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विनय चौहान अपनी ही पार्टी के नेताओं को आम आदमी पार्टी का बता रहे हैं। मीडिया देखते हो, मैं ये कह रहा हूँ आपकी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। हमारी पार्टी के नहीं है भाई, बताओ कौन सा मेरी पार्टी का। एक मैंने पार्टी से निकलवाया था, बसपा से आके प्रद्युमन जी के खिलाफ लड़ा था, एक मेरे खिलाफ निगम में लड़ा था, नितिन गुप्ता नाम का। सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ एसएचओ साहब भी आए थे, तो ये परमिशन के बिना इतने बड़े बड़े झूले। भैया मेरी पार्टी मत को, हर बार बीजेपी के, ये मावल की टीम है, मावल की बी टीम है। सतीश गुप्ता जो यहाँ भाषण दे रहे थे, उनकी भाभी चश्मे से लड़ चुकी हैं। ये सब वो लोग हैं जो कभी बीजेपी के थे ही नहीं। अगर आपने पर्सनल लड़ाई लड़नी है मुझसे तो पर्सनल लड़ाई लड़िए। मैं जब आपके बारे में पर्सनल बोलना शुरू करूंगा तो शायद आपको अपने कान के पर्दे बंद करने पड़ेंगे। मैं आपके पर्सनल, आपके व्यक्तित्व के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं प्रभु राम की बात कर रहा हूँ, तो प्रभु राम की बात होनी चाहिए। आपने जिस तरीके से ये पर्सनल करा है ना कि नितिन गुप्ता और ये उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने, अगर राजनीतिक कैरियर ख़त्म करने वाला नितिन गुप्ता है तो फिर नेता नितिन गुप्ता है, फिर नेता ये नहीं है। पूर्व पार्षद की ओर से यह भी कहा गया कि झूले लगने से सब्जी रेहड़ी वालों का रोजगार जाएगा, लेकिन धरातल पर रेहड़ी वालों ने कुछ और ही कहा। जरा सुनिए। ये जो मेला लग रहा है इससे कोई दिक्कत है आपको? अभी तो भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी तो कोई दिक्कत है, मेरी रेडी लग रही है बस, और क्या। हाँ जी। जो मेला लग रहा है इससे कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत। हाँ जी, जो मेला लग रहा है इससे कोई परेशानी? नहीं भैया जी, हम लोग का तो दुकान लग रहा है भैया, भाई बहुत है, कोई परेशानी नहीं है। जो मेला लग रहा है इससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं सर, हमें कोई परेशानी इससे। कोई परेशानी नहीं? नहीं सर, हमारा काम चला, हमें कोई परेशानी नहीं है। मेला जो लग रहा है कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी उससे? कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए तो। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत क्यों नहीं? सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए तो, काम चल रहा है। क्या काम और बढ़ेगा? काम और बढ़ेगा। जो ये झूला वूला लग रहा है इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, रेडी हमारी लग रही हैं। अच्छा, हाँ, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। अरे जो मेला जो ये झूला लग रहा है कोई दिक्कत, कोई परेशानी है?
भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी रेडियां लग रही हैं बस। सच्चाई दिखाने के लिए कुछ पत्रकारों को बुलाया गया। इन पत्रकारों ने एक पक्ष की बात सुनी और वन साइडेड रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जबकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष खबर तैयार करना एक पत्रकार का कर्तव्य होता है। टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार शुरुआत से इस मामले पर खबरें चला रहे हैं, लेकिन पूर्व जिला उपाध्यक्ष को ये पत्रकार बिकाऊ लगते हैं। देखो प्रवीण जी, मैं तो यही कहूँगा, मैं पिछले 2007 से इस क्षेत्र में हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के कार्यों को दिखाता हूँ, जनता की आवाज़, जनता के प्रतिनिधि तक दिखाता हूँ। जब मैं दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं धमकी आती है, कोई कहता है बिका हुआ है। तो आपने भी मेरे साथ लगभग 2 साल काम किया है और आपने अब हटकर इंडिया टाइम 24 के नाम से चैनल चला रहे हैं। यदि आप मेरे धोरे रहकर यदि मैं बिक रहा है तो कहीं ना कहीं ये बातें आप पर भी जाती है, लेकिन यहाँ की जनता नहीं मान रही। जनता कह रही है आप अच्छा दिखा रहे हैं, दोनों चैनल वाले, हम दोनों का निष्पक्ष दिखाते हैं। उनकी बात दिखाई, वे किसी को रेडी पटरी वालों को सिखा के ले आए भाई यहाँ कहाँ सब्जी लगाएंगे, लेकिन जब हमने अलग से जानना चाहा, रेडी पटरी वाले कह रहे 9 दिन तो हम राम नाम के नाम तक गली में बेच लेंगे, दिन में रात को क्यों लगाएंगे यहाँ, और रात को हमने रामलीला देखेंगे, आनंद लेंगे, हमारे बच्चे झूले झूलेंगे। तो वे खुश है आखिरकार, लेकिन वे कहते हमें सिखाया जा रहा, भलाया जा रहा कि भाई ऐसे बोलो। तो जब हिंदू धर्म है या कोई भी हो, 9 दिन वे सभी धर्म के अलग करके भगवान के नाम से सब्जी बेच लेंगे, बिक जाए। यही विडंबना है मेरे देश हिंदुस्तान की। आरोप प्रत्यारोप सियासत के हथियार हैं। नेता कुछ करें तो विपक्षी पार्टियों के हैं, पत्रकार खबर दिखाएं तो बिकाऊ है, पुलिस निगरानी रखे तो पैसा खाया है। यही हो रहा है हिंदुस्तान में। श्री राम की लीला दुर्गा पार्क में आपके क्षेत्र में हो रही है, सामने कुछ झूले भी लग रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि इस पर विरोध भी हो रहा है और उसके समर्थन में भी लोग हैं। जो सहयोग कहोगे वो सहयोग करूँगा, आप जैसा कहोगे। जितने भी जो है कोई भी कमी पड़ती है राम की लीला में, भगवान राम श्री के, मैं हमेशा तैयार हूँ। झूले लगने से जो आजकल बच्चे मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं ना, कम से कम जो लोग विरोध कर रहे हैं वही लोग आएंगे अपने बच्चों को उंगली पकड़ के। जब वो जिद करेगा ना कि पापा मुझे झूला झूलना है, विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु राम का काम में कोई बिगड़ नहीं आना चाहिए। आप द्वारका चले जाओ, सेक्टर 10 में है, अरे कहाँ झूले नहीं लगते भाई साहब। आपको बता दें, रेखा विनय चौहान ने पार्षद रहते 5 वर्षों तक रामलीला का मंचन किया, लेकिन उस वक्त इस जमीन पर डिस्प्यूट था, उस वक्त भी यहाँ स्कूल था, उस वक्त भी यहाँ वही लोग रहते थे जो आज रहते हैं, उस वक्त भी मैदान में इतनी ही भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार इतना विवाद क्यों? ये सवाल हर किसी के जहन में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़।